पिछला टॉपिक में मैंने आप सबको एंटी क्राइस्ट और जीसस क्राइस्ट दोनों का डिफरेंस को पूरा मैंने बताया था। और आज मैं बताऊंगा इजराइल देश का ऊपर अंतिम समय के लिए क्या क्या भविष्यवाणी किया गया है। जेनेसिस चैप्टर 12 में परमेश्वर ने अब्राहम को अपना मकसद के लिए चुनता है और चुनते हुए कनान देश को उसका वंश को हमेशा के लिए देने का वादा करता है, जिसको जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 8 में वहाँ क्या लिखा है, आई विल गिव द होल लैंड ऑफ कनान एज ए परमानेंट पोजेशन। मतलब कनान देश जो कि आज इजराइल देश का नाम से है, उसको अब्राहम का वंश याकूब के जरिए डिसेंडेंट को परमानेंट पोजेशन के लिए गॉड का तरफ से बिना शर्त का दिया गया है, वहाँ लिखता है। उसका बाद जेनेसिस चैप्टर 48 वर्स 4 में भी देखिए, वहाँ भी कनान देश को सदा के लिए दिया जाएगा फॉर एन एवरलास्टिंग पोजेशन, वहाँ लिखा गया है। वो कभी किसी दूसरों जाति का, मुसलमान या हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट किसी का नहीं हो सकता। मगर जब लेविटिकस चैप्टर 26 और डिट्रोनोमी चैप्टर 28 को पढ़ता है तो वहाँ परमेश्वर यहूदी लोगों को कुछ प्रोफेसी करता है। वो प्रोफेसी क्या है? वो इजराइल देश में याकूब का जो 12 ट्राइब्स है, वहाँ रहते समय अगर पाप करोगे तो दुनिया का राजा और महाराजाओं को उकसाते हुए यहूदी का ऊपर हमला करने दिया जाएगा और उन लोगों को नौकर चाकर बना करके सारा दुनिया में बिखार दूंगा, वहाँ प्रोफेसी किया गया है। तो जब इजराइल का इतिहास को आगे जाके देखने से वो जो प्रोफेसी किया वाला हकीकत में फुलफिल हो गया, तो वो लोग पाप करने का कारण से सोलोमन मरते ही इजराइल देश में गृह युद्ध शुरू हो गया और इजराइल जो दो हिस्सों में बांट गया, नॉर्दर्न एंड साउदर्न किंगडम, जिसको फर्स्ट किंग्स चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 में पूरा जिक्र किया गया है। 12 ट्राइब में से 10 ट्राइब नॉर्दर्न किंगडम में था और दूसरा जो रिमेनिंग जुदा और बेंजामिन वो साउदर्न किंगडम में था। क्योंकि उन लोगों ने पाप किया, इसलिए वो पाप करने का कारण से सबसे पहले नॉर्दर्न 10 ट्राइब्स, उन लोगों को एसीरियन लोग पूरा हमला करके ए टू जेड नौकर चाकर बना करके एसीरियन एम्पायर में बिखार दिया गया था, जिसको सेकेंड किंग्स चैप्टर 17 वर्स 5 से लेकर 23 तक डिटेल लिखा गया है। और वहां से हजारों साल तक कोई भी वापस नहीं आया और उसका बाद लगभग 100 साल बीत चुका था। तो उसी समय साउदर्न 2 ट्राइब्स जो जुदा और बेंजामिन है, वो 2 ट्राइब्स को भी पाप करने का कारण से नेबूकदनेस्सर राजा हमला करके उन लोगों को 70 इयर्स के लिए बेबीलोन में नौकर चाकर बना करके ले गया बोला है। और वो 70 इयर्स वनवास रहेगा कहते हुए पहले से प्रोफेसी करके भी रखा हुआ है, यिर्मयाह चैप्टर 25 वर्स 11 से लेकर 12 तक। और उसी प्रोफेसी को फुलफिल करते हुए दानियल चैप्टर 1 में किंग नेबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने इस्तेमाल करते हुए साउदर्न 2 ट्राइब को भी पूरा बेबीलोनियन में नौकर चाकर बना करके बेच दिया गया। 70 इयर्स का बाद उन लोगों को फिर से इजराइल देश में लौटने का परमेश्वर की तरफ से किया जाएगा कहते हुए यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 10 में पूरा प्रोफेसी करके रखा हुआ था। तो वो प्रोफेसी को फुलफिल करते हुए जब 70 इयर्स समाप्त हो गया था, टोटल यहूदी बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चला गया था। उनमें से केवल 15% लोग ही सिर्फ इजराइल देश में लौट के आया और साइरस राजा का ऑर्डर का कारण से, जिसको इजरा और नेहेमिया किताब में पूरा लिखा गया है। और वो लोग लौट कर वहाँ टेम्पल को फिर से बनाना शुरू हो गया, शहर बसाना शुरू हो गया और बसाते बसाते जीसस क्राइस्ट का समय तक वो लोग यहूदी देश में रह रहा था। मगर वो 15% यहूदी लोग जो इजराइल देश में लौटा, उन लोगों ने भी वहाँ वापस आके क्या किया है, परमेश्वर का हिसाब से नहीं जिया और आखिरी में यीशु मसीह को उल्टा कलवारी क्रॉस पर ही चढ़ा दिया गया। और वो काम करने का कारण से वो जो 15% बेबीलोनियन से लौटा, वो यहूदी को फिर से वनवास किया जाएगा कहते हुए दानियल चैप्टर 9 वर्स 26 में भी वहाँ लिखा गया है। और जीसस अपना मुख से मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 37 से लेकर 39 तक, चैप्टर 24 वर्स 1 और 2 में भी, लूक चैप्टर 21 वर्स 20 से लेकर 24 तक फिर से फॉरेन कंट्री का आर्मी लोग यहूदी लोगों को हमला करके पूरा विदेशों में नौकर चाकर बना करके स्कैटर किया जाएगा, वहाँ भविष्यवाणी किया है।
तो यीशु को इन लोगों ने कलवरी क्रॉस पर चढ़ाया और वो चढ़ाने का कारण से यहूदी और रोमन्स का बीच में 66 एडी से लड़ाई शुरू हुआ और लड़ते लड़ते 70 एडी दिसंबर महीना तक वो लड़ाई समाप्त होता है। और वो दिसंबर महीना में रोमन आर्मी टाइटस जनरल का अंदर में जेरूशलेम शहर दाखिल हुआ और टेम्पल को पूरा तहस नहस करते हुए उसी समय ए टू जेड यहूदी लोगों को पूरा फॉरेन कंट्री रोमन एम्पायर में बिखर दिया गया था। तो उसी दिन से हजारों साल तक यहूदी लोग फॉरेन कंट्री में बनवास रहा। तो जब वो लोग फॉरेन कंट्री में बिखर के रह रहा था तो इजराइल देश क्या था, खाली पड़ा हुआ था। तो खाली पड़ने के कारण से वहाँ आज का जो फिलिस्तीन लोग घुस के रहने लग गया और आज तक रह रहा है। बाइबल प्रोफेसी ये बताता है कि जो यहूदी एसीरियन कैप्टिविटी में चला गया, बेबीलोनियन कैप्टिविटी में चला गया, रोमन कैप्टिविटी में चला गया और जाकर सारा संसार में पूरा बिखर के अलग अलग कंट्री में सेटल हो गया, उन लोगों को फिर से परमेश्वर उसका अपना कनान देश में लाया जाएगा जब सेकेंड कमिंग का समय होता है। तो उसका विषय में आप आइजाया चैप्टर 14 वर्स 1 को देखिए। यहूदी लोगों को फिर से फॉरेन कंट्री से गॉड कलेक्ट करके इजराइल देश में फिर से वापस लाया जाएगा और उन लोगों को वहां सेटल कर दिया जाएगा, वहां प्रोफेसी करके रखा हुआ है। और आप जेरेमिया चैप्टर 32 वर्स 37 को देखिए। Behold, I will gather them from all the countries to which I drove them in my anger. I will bring them back to this place. ये this place मतलब हो कनान लैंड, जो अभी इजराइल लैंड होके बैठ गया। और आप उसको इजिकल चैप्टर 37 वर्स 21-22 में भी देखिए। आई विल ब्रिंग देम टू देयर ओन होमलैंड, वहां लिखता है। और आमोस चैप्टर 9 वर्स 14-15 में भी आई विल ब्रिंग अगेन द कैप्टिविटी ऑफ माय पीपल ऑफ इजराइल एंड आई विल प्लांट देम अपॉन देयर लैंड, वहां लिखा है। और वो प्रोफेसी 1948 में फुलफिल हो गया यूएनओ वोटिंग के जरिए। 1948 में यूएनओ में वोटिंग होता है और इजराइल को अपना ओरिजिनल कनान देश में मिट्टी देना है कि नहीं देना है देश बनने के लिए। तो उस वोटिंग में पास हो गया, हाँ यहूदी लोगों को देश दीजिए, क्योंकि हिटलर का समय में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, फॉरेन कंट्री में यहूदी को इतना मार दिया गया था, सफाया होने वाला था, जिसका कारण से दुनिया का नेता लोग भी सोचने लग गया कि अगर यहूदी को देश नहीं दिया जाएगा तो फॉरेन कंट्री में अलग अलग जगह में सबको मारा जाएगा और संसार में यहूदी का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए नेता लोग यहूदी लोगों को देश देने का वहां वोटिंग होता है और उसमें पास हो गया। और उसमें क्या था, टोटल कनान देश में से एक छोटा सा एरिया को यहूदी लोगों को बसने के लिए दिया गया था, मगर उस वोटिंग को पैलेस्टाइन लोग एग्री नहीं था। और एग्री नहीं होने का कारण से 1949-1950 में फिर नहीं मानेगा बोल करके यहूदी का साथ वो लोग लड़ते गया। 1956 में भी लड़ा, मेजर वार जो है 1967 में भी लड़ा, 1973 में भी लड़ा। और जब जब यहूदी और पैलेस्टाइन का बीच में लड़ाई होता है तो इजराइल का इतना पॉपुलेशन कमती है पर भी प्रभु यहूदी का मदद में आता है और इतना वास्ट अरब मुस्लिम का जो मेजोरिटी आर्मी को यहूदी का थोड़ा सा आर्मी हराता है। जब जब लड़ता है तो पैलेस्टाइन का मिट्टी को इजराइल चिंते रहता है। और आज क्या हो गया, आज ज्यादातर मिट्टी इजराइल का हो गया और पैलेस्टाइन का थोड़ा सा गाजा स्ट्रिप और वहाँ जो वेस्ट बैंक में। इसलिए ये एंड टाइम बाइबल प्रोफेसी को फुलफिल करते हुए 1948 से यहूदी लोग फॉरेन कंट्री से दमादम वापस आने लग गया। जैसे कि 1949 में ऑपरेशन मैजिक कारपेट करते हुए यहूदी गवर्नमेंट चलाया था, जिसमें यमन से 49,000 यहूदी को हवाई जहाज से होने से भी, रेल पटरी से होने से भी, शिप से होने से भी उन लोगों को इजराइल देश में वापस लाया गया है। और एक बार 1985 में ऑपरेशन मोजेज कहते हुए वो इथियोपिया से 8,000 यहूदी को एक झटका में इजराइल देश में वापस लेके आ गया। और 1991 में फिर सेकेंड टाइम ऑपरेशन सोलोमन कहते हुए इथियोपिया से फिर से 14,000 ऊपर यहूदी लोगों को इजराइल देश में वापस लाया। और 1980 का बाद तो रशिया से ज्यादा यहूदी लोग इजराइल देश में लौटा और आज वो लोग लौट करके एक देश का रूप में बन के बैठा हुआ है। बाइबल यहाँ क्या बताता है,
वो जो यहूदी लोग फॉरेन कंट्री से अपना देश में वापस आ करके देश बन करके रहेगा, वो देश बन कर रहते समय यीशु मसीह आ जाएगा, वो एंड टाइम होगा कहते हुए इजिकल चैप्टर 38 वर्स 8 में वहां लिखता है। और आगे इजिकल चैप्टर 38 वर्स 16 में भी वो समय लास्ट डेज होगा, एंड टाइम होगा, वहां लिखता है। तो इसलिए जब से इजरायली लोग देश बना 1948 से, वहां से एंड टाइम एक्चुअली काउंटिंग शुरू होता है, जिसको मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 34 में दिस जनरेशन विल नॉट पास अवे अंटिल ऑल दीज थिंग्स टेक प्लेस। मतलब 1948 का समय में जो बच्चा जन्म हो गया, उन लोगों का एवरेज एज को एक जेनरेशन मान लीजिए, और वही जेनरेशन का अंदर में सेकेंड कमिंग होगा, बाइबल ऐसा बताता है। तो अभी देखिए इजराइल को देश बनना वाला 1948 से अभी कितना साल हो गया, 70 ऊपर साल हो गया। तो आजकल का समय में तो जेनरेशन तो इतना तो होगा एवरेज का हिसाब से। तो इसलिए अभी इजराइल देश में फिलिस्तीन और यहूदी का लड़ाई चल रहा है, क्योंकि जकरिया चैप्टर 12 वर्स 2-3 में क्या कहता है, जब यहूदी लोगों को अपना देश में वापस लाया जाएगा, उस समय यरूशलेम शहर जो है सारा संसार के लिए कप कपाने वाला स्थिति होगा। तो यरूशलेम शहर के लिए तो ये लोग फाइट कर रहा है। वो जो टेम्पल मस्क जहाँ सोलोमन का टेम्पल बनाया था, उसी जगह में ये फिलिस्तीन लोग उन लोगों का मंदिर को बना करके रख दिया। अब उसको यहूदी लोग वो जगह को वापस लेना चाहता है, ताकि वो लोग फिर से अपना टेम्पल को बना सके। तो लड़ाई झगड़ा यरूशलेम शहर और टेम्पल माउंट का ऊपर चल रहा है। तो दुनिया का लीडर क्या कर सकता है? तो दुनिया का लीडर ज्यादा उसको डिवाइड कर सकता है, आधा मुस्लिम का होना है, आधा इजराइल का होना है। और वो इजराइल देश का क्या होगा, क्योंकि वो इजराइल देश का अंदर में गाजा पट्टी है और वेस्ट बैंक है, जहाँ फिलिस्तीन लोग रह रहा है। तो देश को भी तो ये लोग बंटवारा करना पड़ेगा ना, सोल्यूशन में लाने के लिए। तो इसलिए इसी को यहाँ योएल चैप्टर 3 वर्स 1-2 में पूरा लिखा गया है कि जब यहूदी लोग अपना देश में वापस आएंगे, परमेश्वर उन दिनों में सारा दुनिया का जितना भी लोगों को जांच किया जाएगा बोला है। और किस लिए जांच करेगा? क्योंकि वो लोग मेरा लैंड को डिवाइड किया है बोला है। तो अभी जो युद्ध चल रहा है, ये जंग से वो जो जोएल चैप्टर 3 वर्स 1-3 में लैंड डिवाइड करेगा बोला वाला में फुलफिल होने वाला है। और लैंड डिवाइड करने का मैप को तो तैयार करके रख चुका है यूएनओ वाला लोग, और जेरूशलेम को बीचों बीच भाग करने का वहाँ मैप बनाया है। और उसको इजरायली गवर्नमेंट 2022 में उन लोगों का केनेसेट में वोटिंग करके पास कर भी चुका है कि इजराइल लैंड को डिवाइड करने दिया जाएगा पीसफुली रहने के लिए। और उसको अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, उन लोगों ने भी वोट करके रह चुका है कि जब वो लोग सत्ता में आएगा, इजराइल लैंड को 2 हिस्सों में बांटने दिया जाएगा कहते हुए पास करके रखा हुआ है। और अगर लैंड डिवाइड कर दिया जाएगा तो और भी झगड़ा बढ़ेगा, झगड़ा कभी थमने वाला नहीं है। अभी तो मुसलमान और ये इजराइल का बीच में लड़ रहा है, लेकिन वो लैंड डिवाइड करने का कारण से कई लड़ाई लड़ने वाला है, और वो लड़ाई पूरा दुनिया में फैल जाएगा। और लड़ते लड़ते आखिरी लड़ाई जो है वो रिविलेशन चैप्टर 16 वर्स 16 में अरमागेदोन बोला गया है। वो अरमागेदोन में आखिरी लड़ाई लड़ा जाएगा। अभी वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जो लोग प्रभु यीशु को जानता है उसका क्या काम है? साम चैप्टर 122 वर्स 6 में प्रे फॉर द पीस ऑफ जेरूशलेम, यरूशलेम का शांति के लिए प्रार्थना करो हमें बोला गया है। तो हमारा प्रार्थना के द्वारा जितना लड़ाई झगड़ा करने का बाद भी एक दिन यरूशलेम शहर जो है सिटी ऑफ पीस बन जाएगा मिलेनियल किंगडम में, ये याद रखना। नेक्स्ट में यरूशलेम को लेकर मैं आप लोग को फिर से रिवीजन करना चाहता हूँ। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।